नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ये पत्र एक जारी हुआ है। आप दिनांक देख सकते हैं 13/5/2024 को। इस पत्र को लेकर ये पत्र बहुत वायरल हो रहा है और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इस पत्र को लेकर जो विचार हैं बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस पत्र को पहले पढ़ेंगे, फिर इसका विश्लेषण करेंगे, इस पे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि ये पत्र पढ़ने योग्य है। क्या है, सबसे पहले आपने तारीख देख ली। अब विभाग देख लीजिए तो लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से ये जारी हुआ है और ये इसी माह का मतलब मई माह 2024 का ये पत्र है। क्या है पहले ये देख लीजिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश को लिखा गया है। ये विषय पढ़ेंगे, जब विषय पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैटर समझ में आएगा और शायद आपके मन में भी एक गुस्सा सा आएगा कि ये क्या है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए आप अपने मन में कोई थॉट बनाएं, तब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे और विश्लेषण नहीं सुनेंगे, आपका वो थॉट सही नहीं होगा क्योंकि अदरक गगरी छल कच्चा है। पढ़ते हैं। श्री उदल प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक की 2 से अधिक संतान का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात होने के कारण नियुक्ति निरस्त किए जाने बाबत। साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोई उदल प्रसाद लोधी जी हैं, शिक्षक हैं और उनके 2 से अधिक बच्चे हैं, जिसके कारण उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश है। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं पूरा मामला क्या है। तो उपरोक्त विषयानुगत आपके संदर्भित आदेश के क्रम संख्या द्वारा श्री उदय प्रसाद लोधी सहायक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्संभव में विधानसभा बजट सत्र में शीर्षक शिक्षक नियुक्ति की जांच के संबंध में से उद्बोध तारांकित प्रश्न संख्या के आधार पर के अनुक्रमांक के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा की गई जांच में यह पाया गया है कि उदल प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक की 2 से अधिक संतानें हैं। पाया गया भाई संतान 2 से अधिक हैं। नवीन संवर्ग में नियुक्ति भर्ती नियम 18 के नियम 9 नियतार्थ की कंडिका 5 के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, यदि उनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/1 को या उसके पश्चात हुआ हो, उसकी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उक्त निर्देशों तथा नियमों के संदर्भ में श्री उदय प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हैं। अतः उक्त उपरोक्त तथ्यों एवं नियम निर्देशों के क्रम में संबंधित श्री उदय प्रसाद लोधी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति अविलंब निरस्त करते हुए विधानसभा प्रश्न का पूर्ण उत्तर तैयार कर संचालयन को अविलंब उपलब्ध कराएं। अब आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो साफ साफ एक मैटर समझ में आएगा कि एक कोई प्राथमिक शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति होने के बाद उस पर किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है और आपत्ति दर्ज कराई है और विधानसभा में इसका एक प्रश्नकाल होता है। उसमें पूछा गया है कि इनको भैया किस हिसाब से नियुक्ति दी गई है, जिसके जवाब में अब जवाब ये आया है कि जो भी ये महोदय हैं इनके 2 से अधिक बच्चे हैं और वो तारीख भी दी गई है कि 26 तारीख 2001 के बाद का तारीख है। अगर इसके बाद की नियुक्ति है, इसके बाद बच्चा पैदा हुआ है उनका, तो वो इस भर्ती या उस पद के लिए सही नहीं है और उनको निरस्त किया गया है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो ज़मीन और आसमान छू रही है। तो सरकार का और बाकी विभागों का सबका एक अब या फिर जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं उनका भी एक निर्णय ये है कि हमको अपने भारत के देश की पॉपुलेशन पे वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसको लेकर एक बनाया भी गया है कि भाई 2 बच्चे ही सही हैं, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। बहुत से राज्यों में ये भी है कि अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो जो 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर कोई भी सुविधा उस कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। कुछ राज्यों में ये भी है कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी और ये भी है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के भी 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसको भी जो गल्ला पानी या जो भी चीज़ें उसको मिलती हैं वो भी उसको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि लोगों में एक थोड़ा सा डर सा रहे, जागरूकता रहे कि हमको 2 बच्चे ही करने हैं। देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है जिसके वजह से जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं। चाहे जॉब्स को लेकर हो, चाहे खाद्यान्न को लेकर हो, या फिर जो भी सुविधाएं जनरेट की जा रही हैं वो पूरी नहीं पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से पूरा नहीं पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार ने नियम बनाए। लेकिन
जब बात यहाँ पर आ रही है एक नौकरी की, उस वक्त अगर बच्चा 2001 के बाद पैदा हुआ है तो 24 साल करीब हो चुके हैं इस बात को। अब उसकी जो नियुक्ति है उसको इस वजह से निरस्त कर देना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं समझ में आता है। देखिए, ये तो ठीक है कि आप 2 से अधिक जो बच्चे हैं उनको उनके हो जाने पर आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी या कोई कटौती हो, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन नियुक्ति निरस्त कर देना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं बैठता है। किसी भी नियम को लागू करने के लिए एक अलग सा रास्ता भी हम अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कड़ी कार्रवाई ही इस पर केवल ज़रूरी हो। हालांकि ये आप जो देख रहे हैं ये मात्र एक छोटा सा जो लेटर है, ये पूरा लेटर नहीं है। इसको हम फाइनल डिसीज़न नहीं समझ सकते, क्योंकि जब हम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर पढ़ते हैं तो एक तो मेन पैसेज होता है, उसके बाद पूरा एक ऑर्डर होता है करीब 10-12-20 पन्नों का। जब तक आप उसको नहीं पढ़ते हो तब तक आपको सारी कंडीशन समझ में नहीं आती। अब दिक्कत ये है इस सोशल मीडिया की कि इस तरह का एक भी पत्र जारी हुआ, इस पत्र को पढ़ा गया और तुरंत ही वायरल हो गया और लोगों के बीच में आ गया कि जैसे ही भैया किसी के 200 ज़्यादा बच्चे थे तो इनको नियुक्ति इनकी निरस्त कर दी गई। अभी इसका हम आगे का और पीछे का हम लोग नहीं जानते, सिर्फ इतना पत्र देखने को मिला है। इसलिए फाइनल डिसीजन क्या होगा अभी उस पर भी सवाल है, क्योंकि आप लास्ट में देख सकते हैं कि अभी ये विधानसभा में पूछा गया है जिसको लेकर जवाब तलब चल रहा है। और एक सेंटेंस लास्ट में दिया गया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि अभी उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात को रख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं लास्ट में दिया गया था कि अतः उपरोक्त तथ्यों एवं नियम निर्देशों के क्रम में संबंधित श्री उदय प्रसाद लोधी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, मतलब उनको भी सुनवाई होगी। इस पर अभी पूरा बातचीत होगी, वार्तालाप होगा। जो तथ्य हैं वो जो भी महोदय हैं वो रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, कोर्ट तक मैटर जाएगा, नियमावली अच्छे से खंगाली जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों से ऊपर अगर हम छोटी सी केवल बात को देखें, हम बहुत डीप ना जाकर छोटी सी बात को देखें, भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। ये सभी लोग जानते हैं और ये मानते भी है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में रिसोर्सेज की कमी देश में नहीं है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जीवन भर हम लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए रोते रहेंगे सभी लोग कि हमको भाई ये चीज़ नहीं मिल पाई, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। अब पहले की जनरेशन जो थी मोस्टली उन लोगों के 4-5 या 6 बच्चे हुआ करते थे। यहाँ किसी कास्ट से किसी रिलीजन से मतलब नहीं है। पहले के अगर आप लोगों को देखें तो मोस्टली लोगों के ऐसे ही होते थे, पर अब समय बदल रहा है। धीमे धीमे लोग 2 या 3 पर सीमित होते चले जा रहे हैं और ये सही भी है। जब बच्चे कम होंगे तो माँ बाप भी उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, उनको अच्छा पढ़ाएंगे, उनको अच्छा खिलाएंगे। और वो जो बच्चे होंगे जब वो एजुकेटेड होंगे तो वो देश के विकास में कार्य करेंगे। लेकिन जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप पाएंगे कि जो गरीब आदमी होता है वो ही कहीं ना कहीं चोरी करता हुआ मिलता है। आप ऐसा मोस्टली क्यों पाएंगे? उसके पीछे ये रीज़न है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक गरीब इंसान है बेचारा, उसने मान लीजिए 6 बच्चे पैदा किए, उसकी सोच ये है कि मेरे 6 बच्चे होंगे तो वो 6 लोग कमाने जाएंगे और 6 कमाई मेरे घर पे आएंगी। उसकी सोच ये होती है। लेकिन वो 6 को ना तो उतना एजुकेट कर पाता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। अब वो करते क्या हैं? फिर वो लोग करते हैं कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होते हैं या कहीं कुछ गलत काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो एक आसान रास्ता दिखाई देता है पैसा कमाने का। इसलिए बच्चे कम होने चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए ताकि देश का विकास हो, रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो और देश की तरक्की हो। लेकिन इस तरह के अगर कोई आदेश बनते हैं, इस तरह के नियम बनते हैं कि नियुक्ति ही ना दी जाए, तो थोड़ा सा ये तर्कसंगत नहीं है। नियमावली ऐसी बननी चाहिए कि जो पहले बच्चे हो चुके हैं, जो 2001 में बच्चा हो चुका है, उसको लेकर अगर अब आप कोई कार्रवाई सोच रहे हैं तो वो तर्कसंगत नहीं है। हाँ, 2020-2022 की बात है। इसके बाद जो लोग नए नए शादी कर रहे हैं उनके लिए नियम तो समझ में आता है, लेकिन इतना पुराना केस थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। देखते हैं, होते उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई अच्छा डिसीजन होगा जो अध्यापक है उनके पक्ष में होगा, और अगर इस पर कोई भी नई न्यूज़ आएगी तो वो आपको देखने की ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट कमेंट देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।